हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है ना? देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस हम चालू किए थे। आज कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जो बच जाएगा अगले दिन करवाएंगे। तो देखा जाए यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस प्रश्नावली 9.1 ये है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का। इसमें सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर है, उस पे चढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए एक लंबी डोर है यहाँ पे, यानी ये डोर हो गया। ये 20 मीटर क्या है ना, लंबी है। 20 मीटर लंबी और डोर पे चढ़ रहा है। लंबी डोप पे चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई भूमि पे सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे का ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना? खंबे का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझिए कि सर्कस का एक कलाकार होता है जो 20 मीटर लंबी डोप पे चढ़ रहा है। ये 20 मीटर लंबी इस पे क्या कर रहा है? चढ़ रहा है, और अच्छी तरह से क्या तनी हुई है। भूमि से क्या होता है? सीधे लगे खंभे। ये खंभा है, ये क्या है? ये खंभा है। क्या है बच्चों? ये खंभा है, ठीक ना? ये खंभा। फिर है शिखर से बांधा हुआ। यहाँ से शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोप द्वारा बनाया कोण कितना है? 30 डिग्री का है। कितना? ये 30 डिग्री का है। तो खंबे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे का ऊंचाई ज्ञात करना है, ये बना लेना है। यहाँ से लिखिए, माना कि खंबे की ऊंचाई है ना, खंबे की हम ऊंचाई क्या मान लेते हैं? एच, है ना? एच, एच मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें देखा जाए क्या दिया गया, नाम दे दीजिए ए बी सी। ए, यहाँ पे ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है, ठीक ना? यहाँ पे इसको हम एच माने हैं। क्या माने हैं? एच माने हैं। तब यहाँ पे देखा जाए, हम चल रहे हैं त्रिभुज किस में चल रहे हैं? ए सी बी में। ए सी बी में चल रहे हैं। ए सी बी में चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका अगर मान ले जाए, ये क्या होगा? ये कर्ण होगा। ये कर्ण होगा, मतलब ये एच होगा, और ये पी होगा। तो आइडिया लगाइए, ये दोनों का यूजेस करना हमको, ये वाला निकालना है ना, ये गिवन है। तो क्या यहाँ पे क्या एक तो पी मालूम है, एक तो एच, नहीं सॉरी, एक एच दिया गया है और यहाँ पे पी निकालना है। तो किस चीज का फॉर्मूला में ये आएगा? पी वाई एच। तो साइन साइन थीटा क्या पर है? पी वाई एच पर है। पढ़े है ना? इसी का यहाँ पे लगाएंगे। तब यहाँ पे देखा जाए क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री है ना, इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। पी होगा एच हो जाएगा यहाँ पे, है ना? एच माने है ना, तो एच लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे देखा जाए एच क्या है? 20 है, तो 20 लिखेंगे। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1/2 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच बाई 20 हो जाएगा। ये करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ इसमें करेंगे तो 2h इंटू 20, ये 20 हो गया, ठीक ना? तो यहाँ से एच का मान निकालेंगे। एच का मान निकालेंगे तो 20/2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 मीटर, है ना? ये मीटर में है, तो 10 मीटर यहाँ पे। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? ये दिया गया, ये हो गया आपका। ये कितना है? 10 मीटर आया, ठीक ना? मीटर में मान लीजिए यहाँ भी ऊंचाई क्या है? यहाँ पे एच मीटर है। यहाँ पे कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? तो जल्दी लिखिए, फिर हम वो वाला सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। चलिए, इरेज करें। इरेज करें बच्चों, सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। ये इसको भी इरेज करती है, क्वेश्चन का काम नहीं है। देखिए,
देखा जाए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। ठीक, जैसे से बोल रहा है ना वैसे वैसे यहाँ पे पहले क्या है पिक्चर बनाना है ना। तो देखिए कोई पेड़ है, मान ले जाए कि यहाँ पे एक पेड़ था, है ना, पेड़ था। देखिए यहाँ पे इस तरह से इस तरह से पेड़ बना लिए, नाम दे दीजिए कुछ भी, है ना। यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे डी, डी दे दिए। यहाँ पे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा से पेड़ था, ये हिस्सा है ना, जो गिर कर यहाँ पे ये गिरता है और यहाँ पे ये लग जाता है। ठीक, लग जाता है तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यहाँ पे बी को छूने लगा, है ना। साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये लिखेंगे। और देखो पेड़ के पाद बिंदु को दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। क्या है, यहाँ से यहाँ पे देखा जाए कितना मीटर है, 8 मीटर है। जो जो गिवन है ना उसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, छूता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखा जाए माना माना कि एडी एक पेड़ है, एडी एक पेड़ है ना, जिसका जिसका हिस्सा हिस्सा सीडी बिंदु बी पर टूटकर, है ना, टूटकर सीडी टूटकर टूटकर बिंदु बिंदु बी पर गिरती है। कहाँ गिरती है, बिंदु बी पे गिरती है। ठीक है ना, ये चीज। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, क्या यहाँ पे लिखते हैं कि पेड़ है, क्या है, पेड़ यहाँ पर है एडी है ना, एडी है, एडी है, एडी क्या एक पेड़ है। एक मिनट, ज्यादा नहीं, ये वाला पोर्शन, ये वाला देखिए, अगर ये वाला सी डी है और ये बी सी इक्वल होगा ना, यही हिस्सा तो यहाँ पर है ना। तो अगर पेड़ का ऊंचाई टोटल पूछा जाए, अगर आपका एडी पूछा जाएगा तो क्या यहाँ पे होगा, ए सी प्लस सी डी तो होगा, होगा ना, टोटल ये करेंगे तब, है ना। जिसमें देखिए यहाँ पे, जिसमें डीसी इक्वल क्या है, बीसी का इक्वल होगा ना, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा इक्वल हो जाएगा। याद रखना है, ये आंधी आने से ये टूट जाता है, क्या होता है, ये टूट करके यहाँ गिर जाता है, लग जाता है। ठीक, ये हुआ। अब देखिए यहां से इसको हम AC को मान लेते x, है ना, AC इक्वल टू एक्स, एक्स मान लिए। ठीक, ये हो गया, x मीटर वगैरह मान लीजिए, x मीटर मान लिए, AC को x मान लिए। अब इसमें देखेंगे और क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, ये लिखे, लिख लिया ना बच्चों। अब देखिए त्रिभुज किस में चल रहे हैं हम, यहाँ पे ए बी ए बी सी में, ए बी सी में चल रहे हैं। ठीक, ए बी सी में चल रहे हैं। तब यहाँ पे देखा जाए क्या होगा, अगर मान लिया जाए कि ये वाला दिया हुआ है, यहाँ पे ये नहीं दिया, ये मालूम है और ये निकालना है, ये सोचिए कि ये वाला P हो जाएगा और ये वाला B होगा। तो कौन सा फॉर्मूला में P बाई बी होता है, तो tan थीटा का होता है ना P बाई बी। तो एक बार tan लेंगे, है ना, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा लेते हैं, यहाँ पे tan 30 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 30 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे AC, अब बाय में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, यही ना होगा बच्चा। ठीक, तो देखिए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख देना है। AC देखा जाए यहाँ पे x माने तो x हो जाएगा और AB 8 है तो 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, 8 लिख देंगे। तब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये √3x हो गया और 8 हो गया, ये हो जाएगा। तो x देखिए क्या होगा, 8 बटा ये 3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये इतना मीटर हो गया। ठीक, चलिए एक पोर्शन ये निकाल लिए
और देखिए एक पोर्शन ये वाला है, इसका निकालना है, ये निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ इसका निकालने के लिए किधर लिखे, ये क्वेश्चन को इरेज कर दे एक बार, देखिए पढ़ लेते हैं फिर इरेज कर देते हैं। तो देखिए इधर पोर्शन को यहाँ पे अगर लिखा जाए, इधर लिखते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार आपको फिर क्या लेंगे, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में ही चलना है, ठीक ना। ये वाला, ये आपका क्या एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये दोनों का यूज करेंगे। तो देखिए बी बाई एच, एच किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है ना, कॉस का होता है, कॉस थीटा का बी बाई एच होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, है ना, कॉस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री क्या हो जाएगा, पहले बी है ना, ए बी हो जाएगा, अब बाई भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीसी लिख देंगे, बीसी लिख दिए, ठीक ना, ये लिखेंगे। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक बोला जाए नहीं ना। कॉस 30 का मान क्या होगा, अंडर रूट 2 बाई क्या, अंडर रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, देखिए ए बी 8 है तो 8 लिख दीजिए, बीसी, बीसी नहीं मालूम है ना, तो नहीं, तरह से छोड़ दिए। ठीक, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 3 इक्वल टू बी सी, क्या हो जाएगा, 8 19 16 होगा, यहाँ पे क्या होगा 8 मल्टीप्लाई 2, अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 बी सी इक्वल टू 16, क्या आ जाएगा 16। तो बीसी का यहाँ से मान निकालेंगे बच्चों, बीसी का मान निकालेंगे, इरेज करें, देखिए तो इरेज करते हैं। बीसी का मान निकालिए, यहाँ से बीसी का अगर मान निकालते 16 और अंडर रूट 3 है ना, इतना मीटर, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेड़ का ऊंचाई निकालना, हमको पेड़ का टोटल ऊंचाई निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ को हम क्या माने थे, है ना, एडी माने थे, एडी माने थे। तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, एडी इक्वल टू, जहां पे माने थे ना एसी और सी डी, एसी और सी डी। तो देखिए यहाँ पे आपका एसी, एसी को हम एक्स माने थे, यहाँ पे एक्स माने थे ना, एक्स माने बोल रहे थे। सीडी, सीडी को यहाँ पे गौर से देखा जाए, यहाँ पे सीडी या डीसी, ये लिखिए सीडी या डीसी, दोनों तो बात इक्वल ही है ना, सीडी इक्वल टू बीसी। तो सीडी को हम बीसी लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, तो बीसी लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या एक्स का मान कितना आया, 8, 8 अंडर रूट में 3 प्लस बीसी कितना है बच्चों 16 और अंडर रूट में 3, ये आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो अंडर रूट 3 8 प्लस 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो चलिए इसको ऐड कीजिए 24 और हो जाएगा यहाँ पे कितना, अंडर रूट 3 है ना, रेशनलाइज कर दीजिए, रूट 3 और रूट 3 से रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 24 अंडर रूट 3, वाई में कितना होगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 24 अंडर रूट 3 और यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिक बताया तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख देते। देखिए तो कितना हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 और बाय में कितना हो गया 9 हो गया। चलिए यहाँ पे लिखे, देखिए स्पेस कम पड़ जा रहा है, 24 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया और यहाँ पे 3 हो जाएगा, निकल जाएगा ना अंडर रूट से तो 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। कितना होगा बच्चों आंसर इसका 8 अंडर रूट 3 मीटर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे पेड़ की ऊंचाई कितना या 8 अंडर रूट 3 मीटर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना बच्चों, है ना। इस तरह से लैंग्वेज लिख लेना है, जो जो गिवन वो चीज लिख लेंगे और जिसको मानते हैं ना वो चीज को लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, और फिर बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक कोई देखिए जिसकी आवश्यकता होगी ना उसी के अनुसार यहाँ पे क्या करेंगे साइन कॉस लेंगे, जिसकी जरूरत है ना कि दोनों इससे मिल करके यहाँ पे ये चीज बनेगा तो ये चीज का आवश्यकता है तो ये चीज लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे tan एक बार ले लिए, एक बार कॉस ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, उसकी आवश्यकता थी। ये वाला पोर्शन गिर कर यहाँ लगा था तो ये दोनों तो इक्वल ही होगा, तो पेड़ ही का हिस्सा है, ये गिर के लगा था, है ना। ये जो CD है ये BC का इक्वल होगा ना, होगा कि नहीं बच्चों, होगा, तो BC का इक्वल ही है ना। चलिए
तब अब देखिए कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, लिखिए फटाफट। देखा जाए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इतना लंबा है कि पूरा बॉडी भर गया। देखा जाए क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। क्वेश्चन देखिए पता नहीं चल रहा था, पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं ना, वो सुन करके लिख लेना है। उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका जो शिखर होगा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक, छोटे बच्चों के लिए, किसका उम्र 5 वर्ष के लिए बताया है। उम्र से कोई लेना देना नहीं, इसमें कैलकुलेशन में उम्र का यूज नहीं होगा, लेकिन जब पिक्चर बनाएंगे तो उसका यूजेस करेंगे। ठीक ना। देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या बना, और भूमि के साथ देखिए 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ हो। ठीक, जबकि इससे अधिक उम्र के, यहाँ पे देखिए उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल का फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। कितना डिग्री का बच्चों, 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे जैसे से जो बोल रहा है वहां पे क्या बोला था, यहाँ पे कि 1 पॉइंट कितना था, 5 शिखर। देखिए यहाँ पे 1.5 मीटर की ऊंचा ना, यहाँ पे मीटर की यहाँ पे ऊंचाई। ठीक, ये भूमि है ना, ये फिसलन पट्टी हो जाएगा, ये फिसलने वाला होगा यहाँ पे ना। ये बताना आपको, ये वाला बता कितना लंबाई का होना चाहिए। ये तो यहाँ पे नाम दे दीजिए ए, है ना। यहाँ पे क्या ले देते हैं, यहाँ पे देखिए ABC, ये लिख दिए। ठीक ना। कितना डिग्री का कोण बनाता हो, 30 डिग्री का कोण बनाता हो, ये बच्चे लिख दिए, है ना। कि पहला क्या था, पहला है ना क्या था, फिसलन पट्टी था, फिसलन पट्टी, है ना। पहला फिसलन पट्टी ये हो गया, 5 वर्ष के लिए बच्चे की ये वाला है ना। और 5 वर्ष जो अधिक उम्र का होगा उसके लिए देखिए क्या बोल रहा है, अधिक 3 मीटर की ऊंचा वाला, है ना। इससे कुछ बड़ा है, यानी यहाँ पे वो कितना 3 मीटर का है। मापना नहीं है, वो तो अंदाज से लेना है। ठीक ना। और यहाँ ये भूमि है। ठीक ना। और यहाँ पे ये देखिए ये फिसलने वाला है ना, ये फिसलने वाला है। क्या है बच्चों, ये फिसलने वाला है। पार्क वगैरह में फिसले नहीं, यहाँ पे कहीं पे मेला वेला लगा हुआ रहता है तब। यहाँ पे ये देखिए ये है। ठीक, चलिए देखा जाए ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है बच्चों। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ये दूसरा क्या हो गया, है ना, दूसरा फिसलन पट्टी हो गया, फिसलन, है ना, पट्टी, पट्टी हो गया। मान लीजिए P है, Q है, ये R है, PQR नाम दे दिए, PQR। ठीक ना। तब देखा जाए यहाँ पे क्या क्या जो दिया गया है ना। माना कि फिसलन पट्टी, है ना, यहाँ पे लिखिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, x मीटर मान लेते हैं दोनों को, x मीटर, है ना। फिसलन पट्टी क्या है, इसमें BC है ना, और QR है, x मान लिए। ठीक ना, क्या मान लिए, x मान लिए, ये x मान लेते हैं, x हो गया पहला का। माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई x है, पहला लिख दीजिए यहाँ पे। माना कि पहली, है ना, फिसलन पट्टी की लंबाई x है तथा दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई y मीटर है, इसको y मान लिए, y मीटर है। ठीक है ना बच्चों, y मीटर है। अब देखिए क्या क्या गिवन है इसमें। पहला यहाँ पे देखिए दिया गया है ना, यहाँ पे कि ACB इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन है ना, ये हो गया। और दूसरा में देखिए उसमें क्या गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे,
PRQ है ना, यहाँ पे कितना होगा 60। ये वाला आर एंगल आना चाहिए, बीच में आना चाहिए ना, इस तरह से लिखते हैं। ये है, तो पहला हम ये त्रिभुज में चलेंगे, पहला त्रिभुज में चलेंगे। ये इरेज कर देते ऊपर वाला, ठीक ना। अब तो सारा डाटा लिख लिए, ठीक। इरेज करते हैं, देखा जाए। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन, पहला क्या है स्टेटमेंट, उसका देखते हैं, है ना। पहला में चलेंगे त्रिभुज, किस में चलेंगे, ACB में। ACB में चलते हैं, तब देखिए इसका इसका जरूरत है, इसका इसका जरूरत है। तो ये TH किस में, साइन थीटा में ना। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, AB बाई BC। ये लिख सकते हैं ना बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो साइन थीटा का मान कि 30 डिग्री का क्या होता है 1/2, और AB देखा जाए तो 1.5 है, और हम BC को x माने हैं, तो x लिख देते यहाँ पे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो x हो जाएगा, और 1.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है ना, और 2 एक 3, और देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पीछे से गिनेंगे या पॉइंट बैठा देंगे, तो कितना हो गया, इतना मीटर हो जाएगा ना, मतलब 3। तो पहला क्या है आपका, और हम माने थे यहाँ पे BC कितना आ गया, 3 मीटर आ गया, है ना। BC की लंबाई कितना है, यहाँ पे लिखिए, पहला क्या, पहला फिसल पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, 3 मीटर लिख देंगे। ये हो गया बच्चों, ठीक ना। और सेकंड देखा जाए, सेकंड देखिए, हम अब चलते हैं, है ना, दूसरा फिसल पट्टी में। आप चलते हैं ना, दूसरा फिसलन पट्टी में, ठीक ना। फिसलन पट्टी में चलते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ से चलेंगे तब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज हो जाएगा आपका PRQ में, PRQ में चले, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वही चीज लगेगा, साइन ही लगाएंगे, तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, PQ बाय में हो जाएगा QR, ये हो जाएगा QR, ठीक ना। चलिए तब यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान देखा जाए, √3/2। PQ देखिए, PQ कितना है, 3 है, तो 3 लिखेंगे। QR कितना, बाय माने तो बाय लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू बाई यहाँ पे हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, 6 हो गया। तो बाय निकालना है ना यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका 6, रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, देखिए, तो ये 6 हो गया, √3, देखिए रूट रूट में मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 9 हो जाएगा, 3 होगा ना, तो 3, इसको काटिए 2 बार में, तो 2 √3 मीटर हो जाएगा। दूसरा फिसल पट्टी की लंबाई कितना, जो QR माने थे कितना गया, 2 √3 मीटर। तो बोलेंगे दूसरा फिसल पट्टी की लंबाई क्या लिख सकते हैं, दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए, 2 √3 मीटर, इतना होना चाहिए। तो कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं ना। आगे क्वेश्चन देखा जाए, साथ में लिखते चलिएगा। अगर ज्यादा दिक्कत है 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए ना, उतना हार्ड नहीं है ये। देखा जाए बच्चों, 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखे पढ़िए। भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद है ना,
बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार है, देखिए एक मीनार बनाते हैं, ये मीनार है ना, भूमि के पाद से है ना, इससे इस पे मीनार खड़ा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ देखिए जो मीनार है इसका शिखर का उन्नयन कोण है कितना बना रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है ना। मीनार का ऊंचाई निकालना है ना। यहाँ पे देखिए नाम दे दीजिए, यहाँ पे ए बी सी, माना कि ए बी एक क्या है, एक मीनार है। क्या है? मीनार, मीनार है ना। जिसमें देखा जाए, जिसमें क्या क्या गिवन है, क्या बोल रहा है, ये 30 है ना मीटर, जिसमें दूरी, दूरी मतलब बीसी, बीसी कितना दिया गया है, 30 मीटर है, 30 मीटर है, ठीक ना। ये लिख दीजिए जो जो गिवन था। और फिर मान लीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, h मीटर है, h मीटर है, ठीक ना। अब एंगल देखिए यहाँ पे बी सी इक्वल टू 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री एंगल सही लिख दिए। अब हम त्रिभुज किस में चलते हैं, चलते हैं बी सी ए में, बी सी ए में चलते हैं बच्चों, बी सी ए में, ठीक ना। एंगल में सी वाला को लिखना जरूरी है, अगर ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे ए सी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए सी बी, कोई दिक्कत नहीं, बीच में सी आना चाहिए। अब देखा जाए ये तो गिवन है, ये निकालना है, तो ये P हो गया और ये B हो गया, तो सोचिए कि किसका होगा, P बाई बी, tan थीटा का ना। तो यहाँ पे देखिए tan लिखेंगे कितना डिग्री, 30, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए बी बाई में BC, BC लिख देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, ये लिख दिए। अब देखिए बच्चों tan 30 डिग्री का मान देखा जाए कितना होता है, याद है 1/√3 होता है, ये लिख देंगे 1/√3 लिख देंगे। और देखना है यहाँ पे कि ए बी एच माने है, तो एच लिख दीजिए, एच लिख दीजिए। और बीसी 30 दिया है तो 30 लिख दीजिए, यहाँ पे ये कितना 30 है ना, 30 है तो 30 लिख दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते यहाँ पे, तो √3 इंटू एच, इसमें से किए ये हो गया, बाद में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये कैसे होगा, एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा और अंडर रूट क्या 3 हो जाएगा। रेशनलाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो रेशनलाइज करेंगे तो ये √3 तो कितना होगा 30 √3, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 3 ना, काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 10, तो क्या 10 √3 इतना मीटर होगा, ऊंचाई होगा। कितना ऊंचाई आया, ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है बच्चों, 10 √3 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, तो जल्दी लिखिए और 5 क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा जाए। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 5th पढ़ रहे तब तक लिखिए ये वाला। देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग क्या है, उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है ना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या करे, एक पतंग उड़ रही है। और इसमें देखिए पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। क्या होता है, इस तरह से ऐसे यहाँ पे ऐसे तिरछा उठते थे, ऐसे बांध देते भूमि से ना, ऐसे पतंग उड़ती रहती है, तब बांध दिया जाता है, यहाँ पे बांध दिया गया। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो होता है, जो एंगल बनाएगा, उन्नयन कोण बनाएगा, वो 60 डिग्री बनाएगा। कितना डिग्री बच्चों बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम पूरा टाइट है, ढील की बात यहाँ पे नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, क्या करना, डोरी की लंबाई बताना है। तो चलिए आइए डोरी की लंबाई ज्ञात करते हैं।
बच्चों? चलिए देखिए, पतंग उड़ रही है यहाँ पे, है ना, पतंग उड़ाइए। पतंग यहाँ पे उड़ रही है, पतंग कहाँ पे, यहाँ पे उड़ रही है, ठीक ना। पतंग आप लोग बना लीजिएगा सही से, है ना। मतलब इस तरह से ये डोर है और ये डोर की ये वाला लंबाई है ना, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, बांधा गया है, ठीक ना। ये क्या है, पतंग है, ये उड़ रही है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए डोरी अस्थायी रूप से बांधा गया है, तो भूमि के साथ झुकाव जो होता है ये 60 डिग्री का है ना, ये 60 डिग्री या 60 मीटर है, ये ऊंचा है, ठीक ना। तब यहाँ पे देखिए क्या होता है, माना कि पहले लिख लीजिए, नाम दे दीजिए यहाँ पे ए बी सी, ये दे दिए। माना कि पतंग की डोरी की लंबाई, लंबाई मान लेते हैं, है ना, x मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत, x मीटर मान लिए, इसको क्या मान लिए, x मीटर मान लिए, ठीक ना। BC क्या मान लिए हम, x मीटर मान लिए, है ना। और क्या क्या गिवन है बच्चों, वो चीज लिख देना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जिसमें देखा जाए जो है यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री है ना, एंगल क्या है, ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री है। तब हम यहाँ पे त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में, ए बी सी में चलते हैं, ठीक ना, ए बी सी में चलते हैं। तब यहाँ देखा जाए ये वाला जो बाबू है P है, P है और ये H है, तो P बाई एच, देखिए P बाई एच किसका, साइन का ना। तब साइन लगा दीजिए, सोचने वाली बात क्या है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू, देखिए साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या होगा, ए सी और y में क्या हो जाएगा यहाँ पे BC, तो BC लिख देंगे, ये लिख दिए। अब साइन 60 का मान याद है ना, तो क्या अंडर रूट 3 में 2 लिख देंगे। और AC कितना है बच्चों, देखा जाए AC 60 है तो 60 लिख देंगे यहाँ पे, और BC कितना x माने तो x लिख दीजिए, और तो BC का BC नहीं मानते तो BC का BC लिख देते, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए देखिए इसका ही पोर्शन यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ये वाला पोर्शन हम यहाँ इधर लिख रहे हैं। तो देखा जाए क्या अंडर रूट 3 अब बाय में 2 आया और 60 है और x है, 60 है और x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों इसमें से, तो रूट 3 इंटू एक्स है ना, 60 इंटू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, ये सब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ये कितना हो गया, अंडर रूट 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो गया, है ना। तो x देखा जाए यहाँ पे x निकालेंगे तो 120, और बाय में अंडर रूट 3 रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे यहाँ पे, ये तो कीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, कहाँ इरेज करे, क्वेश्चन इरेज कर दे, देखिए यहाँ पर ही लिखते, नीचे ही लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 120 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो 120 अंडर रूट 3 अब बाय में 3 काटिए, ये तो 40 हो गया, तो 40 इंटू 3, है ना, इतना क्या होगा, डोर की लंबाई होगी, है ना। यहाँ पे पतंग की डोरी का लंबाई 40 अंडर रूट 3 मीटर, 40 अंडर रूट 3 मीटर, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। आगे क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है।
तो बच्चों क्वेश्चन ये 6 नंबर देखा जाए क्या बोल रहा है। 1.5 मीटर लंबा क्या है, लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तब बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। अच्छा क्वेश्चन है। देखा जाए बच्चों क्या बोल रहा है। जो लड़का, भवन पहले बना लेते हैं। यहाँ पे एक देखिए, एक घर है, क्या है, एक लंबा लड़का है, ठीक ना, लंबा लड़का है। लड़का की यहाँ पे लंबा है 1.5। यहाँ पे कोई लड़का है, मान ली कोई लड़का है यहाँ पे, है ना, उसका जो लंबाई है 1.5, कितना 1.5 मीटर है, ठीक ना। एक इसका जो उन्नयन कोण है, देखा जाए इसका जो उन्नयन कोण है, क्या है यहाँ पे बता रहा है। उन्नयन कोण है ना 30 से 60 डिग्री हो जाता है। पहले यहाँ पे देखा जाए तो कितना डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। जैसे से भवन की ओर बढ़ता है, यहाँ से चलकर यहाँ पे भवन की ओर आता है। लंबा लड़का एक एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ये क्या होता है, 60 हो जाता है। ये भवन है, याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। अब देखा जाए फिर क्या बता रहा है, 25 में बोल रहा है, उसका दूरी बता रहा है, ज्ञात करना है। लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन है, यहाँ पे भवन की जो लंबाई देखा जाए 30 मीटर है। कितना, 30 मीटर है। चलिए इसको मिला लेते हैं, ठीक ना। इस तरह से इसको इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पे देखिए नाम देते ए बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। इस तरह से नाम दे दिए ए बी, है ना, ए बी सी डी। और यहाँ पे देखा जाए ये भी कुछ लिख दीजिए, यहाँ पे सी डी ई एफ, है ना। देखिए यहाँ पे माना कि लड़का की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, ठीक ना। अब भवन जो दिया गया, भवन के जो ये लंबाई है कितना है, भवन की देखा जाए ऊंचाई ना, ऊंचाई ऊंचाई क्या है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। तब यहाँ देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट क्या है, 5 है। टोटल है भवन की, यहाँ पे टोटल लंबाई है, यहाँ 30 मीटर कहने का मतलब है ना, टोटल आपका दिया है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 मीटर है, क्या है, टोटल 30 मीटर है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 1.5, ठीक। अब हमको यहाँ पे देखा जाए, ये क्या करेंगे हम, अगर ए बी निकालना है तब बी ई को घटा लेंगे तो ये भी निकल जाएगा, है ना। देखिए क्या करेंगे, हमको अगर ए बी निकालना है तो क्या करेंगे इसमें कि टोटल में से ए ई में से क्या करेंगे, ए बी को घटा लेंगे। किसको घटाएंगे, बी ई को घटा लेंगे। क्या किसको घटाएंगे, बी ई को घटा लेना है, घटा लेना है। इक्वल होगा ना बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत ना। जितना ये वाला होगा, ये एफ डी होगा, जितना एफ डी होगा उतना क्या होगा यहाँ पे, है ना, ई बी होगा। इस तरह से इक्वल होगा ना। अगर ये 1.5 है तो भी क्या 1.5 ही होगा ना, इक्वल है तब, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर घटाते हैं तो ए बी निकालने के लिए यहाँ पे ए ई कितना दिया गया है, ए ई टोटल 30 है, 30 है, और बी कितना 1.5 है, ये दिया गया। तो 30 में से देखिए 30 में से क्या घटाना आपको, 1.5 घटाना, घटाइए कितना होगा, ये 5 हो जाएगा, होगा ना। पॉइंट यहाँ पे ये कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये हुआ, इतना ही होगा ना, कोई दिक्कत। तो क्या लिखेंगे,
यहाँ पे 295। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 9 हो गया, 9 से 1 जाएगा तो 8 होगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 लिखेंगे। इतना मीटर ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्यों इरेज करते बच्चों, देखा जाए स्पेस कम है। फिर एक चीज और इसमें जो दिया गया है वो चीज लिख लीजिए। क्या क्या दिया गया है ना? ए सी बी 60 है, और फिर क्या है आपका ए डी बी, ए डी बी कितना है? 30 है, तो 30 लिख लिए, है ना? ये चीज दिया गया था। अब यहाँ पे देखा जाए, और हम यहाँ पे इसका क्या ये बताना है कि यहाँ से जो चल के यहाँ पे जो भवन तक आया है ना, इसका दूरी बताना है। क्या बताना? भवन की ओर चलकर दूरी बताना है। इसको x मान लेते हैं, है ना? माना कि, है ना, दूरी कितना है? भवन से दूरी, भवन से दूरी माना कि भवन से दूरी, दूरी x मीटर है, x मीटर मान लेते हैं, ठीक ना? ये मान लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या चला जाए, ए बी सी में चल रहे, है ना? ए किस में चल रहे? ए सी बी में, ए सी बी में चलिए। ए सी बी में चलना है तो देखिए ये वाला और इसका यूज करना, ये वाला इसका यूज करना है। तो यहाँ पे देखा जाए ये तो पी का काम करेगा, बी का करेगा, तो 30 न लेंगे। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी बाय में क्या हो जाएगा? बी सी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए, तब यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान पूछिएगा तो क्या बोलते हैं? 1/√3 होता है, ये लिखेंगे। ए बी कितना है? 30 है, 30 लिख दीजिए। बीसी नहीं मालूम तो बीसी इस तरह से लिखते हैं, तो बीसी क्या हो जाएगा? 30/3, इतना मीटर हो गया, आ गया, ठीक ना? बीसी आ गया। एक बार चलते हैं हम बड़ा सा एंगल में चलेंगे, देखिए क्या ए बी डी वाला में चलते हैं, है ना? इसमें चलेंगे तो ये याद रखिएगा कि ये वाला इतना आया, बीसी इतना आया। 1 मिनट, है ना? हम यहाँ पे क्या किए बच्चों, एक चीज सुधार कीजिएगा, 30 नहीं लेना है, 30 थोड़े नहीं आया, ये भी आपका आ गया ना, ये 28.5 आया है। तो सॉरी यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8.5 लिख देंगे। क्या लिख देना? 8.5 लिख देना है ना? 8.5 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए अब बीसी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बीसी ये हो जाएगा 28 पॉइंट, ये √3 हो गया, हो गया ना? इस तरह से लिख देंगे, ठीक। चलिए लिख दिए ना? अगर हम पॉइंट को हटाना चाहे यहां से ही तो हटा सकते हैं। अगर 28.5 है, अगर काटे 0, ये कटेगा तो कितना होगा? काट दीजिए, यहाँ पे काटेंगे तो 5 कटे वैसे 2 बार में, और 5 से काटे 25, और हो जाएगा यहाँ पे कितना? 3 35, है ना? ये लिख सकते थे, ठीक ना? तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? बीसी, बीसी हो जाता कितना? हो जाता 57, है ना? ये आ जाता, है ना? इस तरह से लिख दीजिए कि बाद में कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। पॉइंट को हम क्या कर दिए? हटा दिए। पॉइंट कैसे यहाँ पे हटाए? देखिए 28 से ये पॉइंट था 5, तो पॉइंट को हटाने के लिए एक देंगे, एक डिजिट यहाँ पे 1 0, और 5 का टेबल से दोनों कट गया, एक 2 बार में, एक ये बार में, तो वो लिख दिए, ठीक ना? चलिए अब देखिए बच्चों, दूसरा चीज क्या करते हैं, अब देखिए बड़ा सा एंगल में चलिए, अब चलते हैं ए डी बी में, ए डी बी में चलते हैं। तो यहाँ पे tan क्या लेंगे? 30 लेंगे। tan क्या लेना? 30 लेना है, ठीक ना? कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा बच्चों? tan 30 लेंगे तो आपका ये वाला आएगा, ए बी
ए बी आएगा, ठीक ना, और यहाँ पे बी डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी डी आ जाएगा। कोई दिक्कत है ना, बी डी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो tan 30 का मान कितना होता है बच्चों? क्या लिखेंगे? 1/√3 ये लिख दिए। ए बी देखा जाए है ना, ए बी है ना, ए बी लिखे है ना, तब ए बी है तो कितना है? ए बी का ईजेस करना है तो कितना है ए बी? 28 पॉइंट ये था, इसको इस तरह से लिख दीजिए। कितना इसको लिखेंगे ए बी को जो प्रोसेस किए? 57 ये, और बी डी देखिए, बीडी लिखना, बीडी लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बीसी प्लस सी डी लिख सकते हैं। बीसी प्लस सी डी ये लिख सकते हैं बच्चों ना। ये पूरा है, देखिए ये बीडी लंबाई है, अगर इसको ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा ये ना, ये लिख दिए। चलिए ये देखिए 1/√3 और ये कितना है? 57 ये बाय में 2 था। बीसी बीसी देखिए आपका ओ आया है तो वो लिख दीजिए। कितना आया है? 57 ये √3 है प्लस ये हो गया, और सी डी एक्स है तो एक्स लिख लिए यहाँ पे, है ना। ये क्या? एक्स लिख लिए। अगर मान नहीं पुट करते तो यहाँ पे अगर छोड़ दीजिए, अगर यहाँ पे बाद में पुट करते हैं बीसी ये लिख लिए, ठीक ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते पहले। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी सी प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 57 बाय में 2, और ये क्या है? √3 है, √3 है, ठीक ना। अब बीसी का मान यहाँ पे रख दे। बीसी का मान रखा जाए तो क्या हो जाएगा? 50 बाय में क्या है यहाँ पे? बाय में 2 है ना, बाय में 2 है, ठीक। कितना है? 1 से 57 ये 57 बाय में 2, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर इसको पलटेंगे तो ये चल जाएगा ऊपर में ना, ये आ जाएगा आपका इस तरह से आ जाएगा। नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर नहीं गलत हो जाएगा। चलिए देखिए क्या होगा यहां से बच्चों, देखते हैं। देखा जाए बच्चों यहां से, देखिए ये क्या होगा आपका? ये 2 बाय में आ जाएगा, ठीक ना। तो 57 क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा प्लस एक्स लिख दिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत? ये वाला 2 ना बाय में आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ये नहीं गलती हो जाता। अगर देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहता है कि 1/2 और 3 लिखा हुआ रहता है, तो आपका ये क्या हो जाता है? 1 और बाय में क्या होगा? 6 हो जाएगा। 2 ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। देखा जाए ये क्या? 57 बाय में 2/√3 हो गया, ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखते हैं तो क्या होगा? x का मान निकालना है तो इसमें से 57 और 2 है, √3 है, माइनस देंगे क्या हो जाएगा? 57 2 और √3, ये वाला ऊपर में है बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा, ये नीचे में। आप देखिए कि 57/2 यहाँ वहां भी दोनों जगह तो कॉमन ले लेते हैं इसको। तो 57 बाय में 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? √3 माइनस 1/√3 बचेगा, यही बचेगा ना। चलिए तब ये क्या हो जाएगा कि 57 बाय में 2 एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? √9 माइनस 1 √3 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 57 बाय में 2 है ना। और ये देखिए क्या होगा यहाँ पे? घटेगा कि नहीं घटेगा? ये तो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा बच्चों ना। तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1 और √3 ये होगा। अच्छा कैलकुलेशन इसमें है देखा जाए, है ना। तो ये क्या करेंगे? 57 बाय में 2 हो जाएगा
2√3 हो गया। 2 से 2 कहानी खत्म कर देंगे, 2 से खत्म हो जाएगा उसका कहानी। आप देखिए 57/√3 कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 57/√3। और ये क्या करेंगे, ये √9 आ जाएगा, आएगा ना, 9 आएगा। तब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे 57/√3 बाय में 3 3 का टेबल से 57 कटेगा। देखिए 3 का क्या है, डिजिलिटी टेस्ट क्या होता है कि जो डिजिट दिए रहते हैं, जो नंबर दिए रहते हैं ना, उसको ऐड करके देखा जाता है। तो 57 को ऐड कीजिए, 12 आ गया, मतलब 3 का टेबल में 12 आता है, इसका मतलब 57 कट जाएगा, है ना। तो काटिए इसको, 1 बार में काटेंगे 3, है ना, और ये 9 हो जाएगा ना, तो कितना आ गया 19 और √3 आ जाएगा। इतना क्या हो जाएगा मीटर ना, इतना मीटर। ये वाला जो x माने थे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा था, इतना आ गया, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। देखिए तो आज का क्लास यहाँ तक ही बच्चों, फिर जो क्वेश्चन बच गया है ना, वो हम कल करवाएंगे। तो आप रिवीजन कीजिए अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछिए, है ना, और प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिए। ज्यादा टाइम नहीं है, अक्टूबर का महीना चल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी, है ना, फिर आपका फरवरी वगैरह में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं ना। देखिए अभी टाइम है पढ़ने के लिए, तो उसका उपयोग कीजिए अच्छी तरह से। और ज्यादातर देखिए हर एक विषय पे टाइम देना है। जैसे देखिए मैथ वगैरह में लोग ज्यादातर फेल करते हैं, संस्कृत में फेल करते हैं, ठीक ना। तो मैथ और संस्कृत पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक ना। तो मैथ क्या प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एक आती है छोटा सा डिजिटल बोर्ड वगैरह ना, वो खरीद करके उसपे मैथ को 1 से 2 जो नहीं आता है ना, तो अंडरलाइन कर ले रहिएगा। जब रिवीजन कीजिएगा ना, जो चैप्टर जो पीछे पढ़ लिए है ना, आगे चैप्टर जो पढ़े थे पिछले क्या करेंगे, रिवीजन करना है। संडे वगैरह को पूरा क्या चैप्टर वगैरह रिवीजन करते गए, नहीं बनाते हुए पीछे से भी रिवीजन करते गए। तो रिवीजन 1 से 2 बार कीजिएगा ना, तो आपको याद रहेगा। तो देखिए पढ़ाई का मतलब रिवीजन बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि पढ़ लिए समझ गए और रिवीजन नहीं किए, एग्जाम के टाइम में पढ़िएगा तो और भूल जाइएगा, है ना। तो अभी से ही पढ़िए तो अच्छा रहेगा। और एग्जाम के समय जो रहता है ना, 1 आध सप्ताह, वहां पे पढ़ा नहीं जाता है ना। एग्जाम के दिन और पढ़िएगा ना, और जितना पढ़े ना वो और भूल जाइएगा। तो ये होता है, कहते तो बच्चों सेंटर पर जाकर भी पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं सेंटर पे अभी ना सुना सेंटर पे जाके पढ़ेंगे, अभी से ही पढ़िए, कौशल नौबत ना आए कि सेंटर पे पढ़ना पड़े, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से एकदम प्रिपरेशन करना है, और एक रूटीन बना लेना है ना। और जब मन करे तब, कोई जरूरी नहीं कितना गार्जियन वगैरह बोलते हैं कि सुबह में उठकर पढ़ो तो ज्यादा याद होता है। देखिए एक शांति का माहौल होता है सुबह में, ऐसा नहीं है, शांति जहाँ पे पढ़ाई कीजिए ना, वहां पे शांति होना चाहिए, ठीक। शांति में पढ़ेंगे तो क्या होगा, ज्यादा मतलब दिमाग में अटेगी वगैरह, तो माहौल वहां पे शांति होता है ना, तो ज्यादा समझ में आता है। तो सुबह में हल्ला उल्ला भी नहीं होता, पूरा शांत माहौल रहता है। तो ये अब मान ले किसी को सुबह में नींद टूटा नहीं, तो जब मन करे जब टाइम मिले तब ही पढ़े, कोई फिक्स नहीं होता है कितना से इतना, जब टाइम मिलेगा तब, है ना। और बीच में ब्रेक भी लेना है, यानी कि कंटिन्यू पढ़े। कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, अब पढ़ने के बाद उसको कुछ आता ही नहीं है, कोई 3-5 घंटा पढ़ा, है ना, उसको कम ही पढ़ा लेकिन याद है ना। तो ऐसा पढ़ाई करे ना कि जो याद रहे। दिखावा में मत पढ़ना है ना। आजकल तो लाइब्रेरी वगैरह फंक्शन हो गया है कि क्या है कि बच्चे 12 घंटा तक बैठे रहते हैं, 10 घंटा तक लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। अभी तक वो पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, अरे उतना भी नहीं पढ़ना है, काम भर ही पढ़ना है, ठीक ना। कि जितना दिमाग में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, 5 से 6 घंटा अगर रेगुलर टाइम पढ़िएगा तो वो बहुत बेनिफिट करेगा। 10 घंटा से 20 घंटा नहीं पढ़ना है, 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना है, बस इतना ही, ठीक ना। इतना पढ़ेगा आपका काफी है। हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, 1-1 घंटा सब पे, लेकिन मैथ पे देखिए डेली 2 घंटा दे दीजिए, है ना। ये बनाने वाला चीज है, तो मैथ बनाइए। और स्कोरिंग आएगा आपका, देखिए मैथ में स्कोरिंग आ जाएगा ना 80+, 80 है ना, 85+ आ जाता। मैथ बनाएंगे तो वहां पे नंबर नहीं कटते हैं, ठीक। मैथ वगैरह हो गया, संस्कृत वगैरह में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, है ना। इस सब्जेक्ट में साइंस वगैरह हो गया, है ना, और संस्कृत वगैरह हो गया, ये सभी पढ़िए, सारा सब्जेक्ट को पढ़ना है ना। हिंदी वगैरह को इग्नोर करते हैं, हिंदी में देखिए मात्रा वगैरह से भी नंबर कटते हैं, तो हिंदी वगैरह तो इजी सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ प्रैक्टिस कोई चीज का भी याद कीजिए ना, तो वो लिखिए, मैंने कि याद कर लिए अब लिख ही नहीं रहे। और एक तरह से क्या किया, अपने से क्वेश्चन लिख लिए पेज वगैरह पे या कॉपी वगैरह पे,
और या तो है क्वेश्चन आंसर, वहां पे क्या करें अपने से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो उसमें कमियां कमियां देखने को मिलेगी ना, हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो वो चीज सुधार भी कर लेंगे, है ना। तो वहां पे दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में। एक तो परीक्षा तो घर ही पे हो रहा है ना, वहां दो चाहे यहाँ दो, एक तरह से सुधार हो जाएगा, तो वहां पे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, है ना। इस तरह से तैयारी किया जाता है। और जो अच्छे अच्छे बच्चे बच्चे जो होते हैं ना, अगर कॉपी में लिखते हैं ना, तो जो मेन पॉइंट होता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। जो एग्जामिनर होता है कॉपी जांच कर लेगा ना, उसको ध्यान वहां पे जाता है कि बच्चे यहाँ पे अंडरलाइन किया है, तो ये क्या है, क्या चीज के बारे में ये बताना